Students, let us discuss now questions of chapter number 6 of NCERT Physics. ये क्वेश्चन नंबर 6.1 है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर्स दी हुई हैं और इन सभी में कॉइल्स में करंट की डायरेक्शन हमें प्रेडिक्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कैसे। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स 6.18 A to F। अब ये देखिए 6.18 में यहाँ से देखिए आपको क्या दिखाया हुआ है कि ये कॉइल है PQR। इसमें एक हम पास लेके आ रहे हैं एक साउथ पोल को, मैग्नेट के साउथ पोल को पास ला रहे हैं। तो इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस टाइप की होगी कि उस करंट की वजह से इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल ये बन जाएगा नॉर्थ पोल ये, क्योंकि लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा कि वो अपने कोज को अपोज करेगा। आप किसी मैग्नेट के साउथ पोल को पास ला रहे हो तो ये कॉइल ऐसा करंट अपने आप में जनरेट करेगी कि साउथ पोल को पास ना आने दे तो क्या करेगी, साउथ पोल को रिपेल करने के लिए साउथ पोल आ जाएगा। तो यहाँ पे साउथ पोल आएगा, इसके खुद के करंट का साउथ पोल यहाँ बनेगा। अब देखिए, अब अगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है, ये पता लग गया साउथ पोल है, तो आप देखिए इसे साइड से देखिए, इधर से देखोगे और ये साउथ पोल बनना है ऐसे एस, तो इसके अंदर एस बना लीजिए। एस बनाओगे तो एस की एरोज ऐसे हैं, तो इस कॉइल में भी एरो की डायरेक्शन में ही करंट होगा, मतलब करंट है क्लॉकवाइज। तो इस हिस्से से देखने से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज मीन्स ये इधर होते हुए फिर क्यू में होते हुए फिर ऐसे करंट जाएगा, फिर ऐसे करंट जाकर ये करंट इधर से जाके ऐसे ये करंट फिर ऐसे इस तरफ जाके और ये करंट इसमें फ्लो करेगा। सो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी QRPQ इसमें। अब देखते हैं सेकंड केस। इसमें देखिए, इसमें एक मैग्नेट को दो कॉइल्स के बीच में मूव करवाया जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, दोनों कॉइल के अंदर ही हम फाइंड कर लेते हैं। इसमें देखिए, ये अगर मैग्नेट को हम इधर लेके जा रहे हैं इस तरफ, तो इसमें ऐसा करंट आएगा कि ये हिस्सा साउथ पोल बन जाएगा। अगर ये हिस्सा साउथ पोल बन गया तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है, और क्लॉकवाइज करंट का मतलब ये ऐसे करंट है। अब ये देखिए कि ये जो क्यू एंड है, यहाँ से करंट इधर से चलता हुआ ऐसे इसमें गया और ये पीछे गया करंट, और ये यहाँ पे आते हुए करंट ये आ जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन अपने पास हो जाएगी। इसमें करंट की डायरेक्शन बन गई PRQP, ये करंट की डायरेक्शन होगी। अब इसमें देखते हैं, इसमें आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हो, तो दूर लेके जाने से इसमें एक ऐसा करंट आएगा कि ये हिस्सा साउथ पोल बन जाएगा, क्योंकि आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो तो दूर ये क्या चाहेगा कि ये मैग्नेट दूर ना जाए, तो नॉर्थ पोल को ये अट्रैक्ट करना चाहेगा, और अट्रैक्ट करने के लिए इधर साउथ पोल डेवलप कर लेगा। मतलब यहाँ पे साउथ पोल आ गया और यहाँ नॉर्थ। अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो उसके अंदर N बनाइए, नॉर्थ पोल आ जाए राइट साइड पे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस तरीके से, तो इस कॉइल में इधर से करंट आते हुए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन अपने पास बन गई YZXY। तो ये था सॉल्यूशन इस पार्ट का। अब अगला पार्ट देखते हैं। ये देखिए, इसमें क्या कहा हुआ है कि अगर इस कॉइल की की को हम टैप कर दें तो टैप करने पर उस कॉइल में करंट किस तरफ फ्लो करेगा। ये देखिए, इस कॉइल को अगर क्लोज कर देंगे तो इसमें करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये करंट की डायरेक्शन अपने पास बन जाएगी ये। तो उस कॉइल के अंदर कुछ इस टाइप का अपने पास इंड्यूस्ड करंट आएगा कि वो इससे रिपेल होगी। रिपेल होने का मतलब क्या हुआ, ये इससे दूर भागना चाहेगी, क्योंकि देखो जब इसको आप करंट दोगे तो करंट देने से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर भी घुसा, और वो कॉइल चाहेगी कि उसके अंदर फ्लक्स ना बढ़े, तो ना बढ़ने के लिए क्या करेगी, ये इससे दूर जाना चाहेगी। अब दूर जाने के लिए ये अपने अंदर करंट इंड्यूस करेगी, और वो करंट कैसा आएगा, आपको पता है कि अगर तो सेम डायरेक्शन में करंट आ गया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती है। आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ होगा कि अगर सेम दो कॉइल्स में अगर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट हो, तो जैसे हमने पढ़ा था दो वायर्स में सेम डायरेक्शन के अंदर करंट हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मतलब ऐसा। इसमें अगर ऐसे क्लॉकवाइज करंट है तो इस वाली के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट आपके पास आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आने का की वजह से क्या होगा, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज अपने पास करंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट की डायरेक्शन बन गई एक्स वाई जेड एक्स, ये होगा करंट की डायरेक्शन। अब अगला केस देखते हैं। अगले केस में भी यही सिचुएशन है। इसमें ऑलरेडी आपके पास, इसमें देखते हैं क्या है, इसमें रियोस्टेट जुड़ा हुआ है और हम रियोस्टेट को में रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं। देखिए हम इसमें रियोस्टेट की पिन को उधर की ओर मूव करेंगे। अगर उधर की ओर मूव करेंगे तो रियोस्टेट में सर्किट के अंदर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। तो करंट बढ़ेगा तो वही सिचुएशन होगी। इसमें करंट बढ़ने का मतलब है कि इसका फ्लक्स बढ़ना, और फ्लक्स बढ़ेगा तो ये इससे दूर जाना चाहेगी। तो अगर ये दूर जाना चाहती है तो ये दूर रिपेल करना चाहती है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन इस वाले से अपोजिट होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन होने का मतलब तो अट्रैक्ट कर जाएगी। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। तो करंट की डायरेक्शन होगी इस टाइप से एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई एक्स, ये करंट की डायरेक्शन इसमें हो जाएगी। अगला देखते हैं केस। अगला केस ये देखिए, यहाँ पर भी दो कॉइल्स हैं। इसमें ये कहा हुआ है कि इसकी कॉइल को अगर क्लोज ओपन कर दिया जाए, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड। अब ये रिलीज्ड है, इसका मतलब ओपन है या क्लोज है, ये अभी देख लेते हैं। इस केस में केस है अपने पास ई, ये केस है ई। इसमें टैपिंग की जस्ट रिलीज का मतलब इसको जस्ट ओपन किया है। अगर इस की को ओपन करेंगे तो ओपन करने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर करंट घटेगा, करंट घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो ये कॉइल चाहेगी कि इसमें फ्लक्स ना घटे, ना घटे। इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगी, मतलब ये अब इसकी तरफ आएगी। क्योंकि देखो इसके अंदर ऑलरेडी करंट था, इस तरफ करंट था, ये इधर ऐसा करंट इसके अंदर था, ऐसा करंट था। तो ऐसे करंट की वजह से इसके अंदर ऐसा करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट था। तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ऑलरेडी ये बना हुआ था इसके करंट की वजह से। अब आपने जैसे इसे हटाया तो ये कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने लगा। तो कम होने लगा तो ये कॉइल चाहेगी कि इसके अंदर फ्लक्स बढ़े, तो ये अपने आप को अट्रैक्ट करेगी इस तरफ। अट्रैक्ट करने का मतलब इसका ये हिस्सा एस बन जाएगा और ये हिस्सा नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ के पास साउथ आएगा। तो ये हिस्सा साउथ और ये हिस्सा नॉर्थ। ये हिस्सा नॉर्थ होने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब ये डायरेक्शन इसमें करंट की हो जाएगी। वाई मतलब ये डायरेक्शन है करंट की, एक्स आर वाई एक्स। तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी आपके पास। अगला केस देखते हैं। इसमें क्या है कि करंट आई डिक्रीजेज एट ए स्टडी रेट। इसके अंदर एक वायर है और वायर को एनक्लोज किया हुआ है एक, ये देखिए ये केस है अपने पास, ये वायर, और वायर को एनक्लोज कर रखा है एक लूप ने। अब ये कह रखा है कि वायर में जो करंट है वो बढ़ रहा है। अब देखिए इस वायर की वजह से खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ऐसा। अब करंट बढ़ाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने से इस लूप के अंदर क्या होगा। अब एक बात देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं ये बाहर वाले लूप के तो पैरेलल ही है, मतलब ये लूप को कट तो कर ही नहीं रही है। चाहे करंट आप बढ़ा दो चाहे कम कर दो, ये बाहर वाले लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो बढ़ी नहीं ना, क्योंकि वो लूप के प्लेन के पैरेलल थी। तो इस वजह से फ्लक्स पहले भी जीरो था और करंट बढ़ाने की वजह से भी जीरो। देखो फ्लक्स वो होता है जो परपेंडिकुलरली पास हो रहा हो। अगर फ्लक्स ऐसे पास हो रहा होता तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कुछ फ्लक्स है। अब इसके अंदर तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं, ये देखिए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस तो इस लूप के पैरेलल ही है, उसने परपेंडिकुलरली कट किया ही नहीं, मतलब फ्लक्स ऑलरेडी जीरो है। और अगर आप करंट बढ़ा भी दोगे तो भी फ्लक्स तो जीरो ही रहने वाला है। तो इस केस में अगर आप करंट बढ़ाते हो या घटाते हो या कुछ भी करते हो तो कॉइल के अंदर फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क ना पड़ने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट नहीं आएगा। तो इसके अंदर कोई इंड्यूस करंट नहीं आने वाला। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इन सभी केसेस की। मैंने आपको ये सभी केसेस की एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है।
ए 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड। कोई रोड है जिसको 400 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट करवाया और उस रोड की लेंथ कितनी है 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है जी। अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रोड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, मतलब ये कोई रोड है और इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया ऐसे, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रही है ये रोड। ठीक है, तो इसके रोटेशन की वजह से अभी देखते हैं। द अदर एंड ऑफ द रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद ए सर्कुलर मेटेलिक रिंग। जो इसका दूसरा एंड है वो एक मेटेलिक रिंग के साथ कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, इसका डायग्राम भी आई थिंक बना हुआ होगा, इसका डायग्राम नहीं बना हुआ। इस रोड का जो दूसरा एंड है, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक मेटेलिक रिंग, ये मेटेलिक रिंग, और इस मेटेलिक रिंग के कॉन्टैक्ट में एक रोड घूम रही है, ये रोड घूम रही है, ये रोड है, और ये इस प्लेन के अबाउट घूम रही है ऐसे ऐसे। कभी रोड यहाँ आ जाती है, कभी रोड यहाँ आ जाती है, कभी रोड यहाँ आ जाती है, मतलब ये रोड ऐसे रोटेट कर रही है और लगातार वो इस रिंग के कॉन्टैक्ट में रहती है। ये है रिंग। ठीक है, ये सिचुएशन है। ए कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इज पैरेलल टू दी एक्सिस, मतलब ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है 0.5 टेस्ला का, वो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.5 टेस्ला। कैलकुलेट द EMF डेवलप्ड अक्रॉस द सेंटर एंड द रिंग। तो इस रोड के सेंटर और रिंग के अक्रॉस कितना EMF डेवलप होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी देखते हैं कितना EMF इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। पहले जो गिवन है वो तो हमने देख ही लिया। EMF का फॉर्मूला हम जानते हैं, EMF इज इक्वल टू d∅dt। EMF इज इक्वल टू नेगेटिव d∅dt, ये अपने पास एक्सप्रेशन है। तो पहले हमें देखना होगा कि फ्लक्स है कितना, और फ्लक्स अगर पता है तो फ्लक्स का डेरिवेटिव करके हम EMF निकाल सकते हैं। अब देखिए, फ्लक्स हमें निकालना है कि रिंग और रोड में के बीच में कितना EMF इंड्यूस हुआ है। मतलब ये रोड है तो रोड का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इसके बीच में कितना EMF इंड्यूस हुआ है। तो रोड में कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रोड में से कितना। तो हम कोई और एक्सप्रेशन देखते हैं इंड्यूस्ड EMF का। ये मोशनल EMF वाला केस भी अपने पास हो सकता है, क्योंकि देखो जब रोड रोटेट कर रही है तो रोटेट करने से रोड ने जो एरिया स्वेप्ट किया है वो एरिया चेंज हो रहा है। तो ये एक मोशनल EMF का केस है जिसके अंदर एरिया चेंज हो रहा होता है, और एरिया चेंज वाले केस के अंदर EMF का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं BLV, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ और V वेलोसिटी। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। B मैग्नेटिक फील्ड अपने को पता ही है 0.5 टेस्ला, B पता है, L लेंथ ऑफ रोड अपने को पता ही है, और V हमें रोड के घूमने की वेलोसिटी एक्चुअली नहीं पता, पर हम ये निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे। रोड अगर घूम रही है, मान लेते हैं ये रोड है, ये रोड इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इस रोड के इस एंड की वेलोसिटी तो जीरो होगी, इस एंड की वेलोसिटी जीरो, लेकिन इस एंड की वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू एल ओमेगा, क्योंकि l इसकी लेंथ है, ओमेगा घूमने की वेलोसिटी है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आपने पढ़ा ही होगा। तो रोड के इस हिस्से की वेलोसिटी है एल ओमेगा, इस हिस्से की वेलोसिटी है जीरो, तो हम इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस रोड की, वो हो जाएगी एल ओमेगा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। ये इस रोड की एवरेज वेलोसिटी अपने पास बन जाएगी। ये देखिए वेलोसिटी बन गई एल ओमेगा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसमें पुट कर लीजिए, v इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू BLV, BL तो पढ़ा ही था, v की जगह L ओमेगा बाई 2, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गई। इसमें सारी वैल्यूज पुट करके आप EMF फाइंड कर सकते हो। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ए लॉन्ग सोलेनोइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनोइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। एक लॉन्ग सोलेनोइड है जिसके अंदर 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया दिस, उसके अंदर एक लूप है, एरिया इतना है, और उस लूप को सोलेनोइड के अंदर रखा हुआ है एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है जी, देख लेंगे। इफ़ द करंट कैरिड बाय द सोलेनोइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ये देखो ऐसी सिचुएशन है, ये सोलेनोइड की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब स्मॉल एन अपने को पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 15 पर सेंटीमीटर, 15 पर सेंटीमीटर, ये है स्मॉल एन पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। एरिया अपने को पता है, एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसके अंदर एक लूप रखा हुआ है, सॉरी वो लूप जो रखा हुआ है उसका एरिया दे रखा है। ये सोलेनोइड के एरिया से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ऐसी सिचुएशन है,
ये सोलेनोइड, और इस सोलेनोइड के अंदर जो लूप रखा हुआ है वो मैं कुछ डिफरेंट कलर का बना देता हूँ। सोलेनोइड के अंदर जो लूप रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है, ये रहा, ये सर्कुलर लूप परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, ये लूप है सोलेनोइड के अंदर। तो अब देखिए सोलेनोइड में करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट कितना है, 2 एम्पियर से 4 एम्पियर चेंज हो रहा है। इनिशियली करंट है 2 एम्पियर, फाइनल करंट हो जाता है 4 एम्पियर। जब करंट बदलेगा तो करंट बदलने से मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बदलने से अंदर वाले लूप में फ्लक्स बदलेगा, और फ्लक्स बदलने की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वो भी हम देखना चाहते हैं कि कितना ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा। शुरू में कितना फ्लक्स था, जब करंट 2 एम्पियर था तो फ्लक्स था B1 इंटू लूप का एरिया, और B1 कितना, म्यू नोट एन I1 इंटू एरिया। ये था शुरू के अंदर कितना फ्लक्स था अंदर वाले लूप में। अब निकालते हैं कि फाइनली कितना फ्लक्स हो गया अंदर वाले लूप में। फाइनली फ्लक्स बन गया म्यू नोट एन I2 इंटू एरिया, इतना फाइनल फ्लक्स हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया, चेंज इन फ्लक्स आपके पास आ गया डेल्टा फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो म्यू नोट एन, और म्यू नोट एन तो कॉमन आ जाएगा, एरिया भी कॉमन आ जाएगा, लूप का एरिया ये, और ब्रैकेट में रह जाएगा I2 माइनस I2 माइनस I1 ये। अब ये सारी वैल्यूज पुट करते ही आपके पास चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। अब आपने कितना टाइम लगाया, ये टाइम यहाँ पे दे ही रखा है 0.1 सेकेंड, इससे डिवाइड कर देना डेल्टा टी से 0.1 सेकेंड डिवाइड करते आपके पास ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन आपके पास 6.3। ये देखिए सारा आप इसी तरीके से इसमें कैलकुलेट किया हुआ है और आप कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर विद ए स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। ये कहता है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला का, इसके अंदर एक लूप रखा हुआ था रेक्टेंगुलर, और उसके अंदर छोटा सा कट है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर लूप है, छोटा सा कट है, और वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर उसको निकाला जा रहा है। मतलब ऐसा करके हम इसको खींच के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। वट इज द EMF डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें कितना EMF आएगा अगर वेलोसिटी जो है ना, वो वेलोसिटी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो इट इज़ वेरी इजी। अगर आप EMF कैलकुलेट करना चाहते हो तो EMF का, मोशनल EMF का फॉर्मूला होता है BLV। B मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, L ये वाली लेंथ यूज हो जाएगी उसकी, 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर दे रखी है उसकी, तो कौन सी लेंथ ली जाएगी अभी ये देखने वाली है बात। इसने पहले केस में दे दिया लॉन्गर साइड के अक्रॉस, लॉन्गर साइड के अक्रॉस अगर उसको मूव करवाया जा रहा है, मतलब ये मान लिया 8 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, पहले केस में उसको लॉन्ग साइड से बाहर निकाल रहे हैं, मतलब इस तरफ से अगर आप बाहर निकालोगे उसे मैग्नेटिक, अगर आप इस तरफ से बाहर निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड से उसको, तो उस केस में आपको जो लेंथ लेनी पड़ेगी वो वही साइड की लेंथ लेनी होती है जो साइड को आप मूव करवा रहे हो। तो उस केस में आपको लॉन्ग साइड वाली लेंथ लेनी पड़ेगी, L की जगह पे 8 आ जाएगा, V पता है L 8 आ जाएगा पहले केस में। दूसरे केस में कहता है शॉर्ट साइड की तरफ से, मतलब ये वाली साइड को मूव करवा रहे हैं, अगर ये वाली साइड को मूव करवाओगे तो आपके पास लेंथ भी ये वाली आएगी, तो आप 2 सेंटीमीटर वाली लेंथ यहाँ पे पुट कर लोगे और ऐसे इसको सोल्व कर लोगे। तो ये आया। इसमें 2 केस है, देख लीजिए आपके सामने है। पहले केस के अंदर आपको लेंथ लेनी है 8 सेंटीमीटर, ये पहला केस है, पहले केस में लेंथ 8 सेंटीमीटर, दूसरे केस के अंदर लेंथ 2 सेंटीमीटर वाली आपको लेनी होगी और आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6.6। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी 50 रेडियन पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच। किसी सर्कुलर कॉइल को रोटेट करवाया जा रहा है उसके डायामीटर के अक्रॉस, वर्टिकल डायामीटर में उसको रोटेट करवाया जा रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन है, ये कोई लूप है, ये उसका वर्टिकल डायामीटर है, थोड़ा सही नहीं बना, ये वर्टिकल डायामीटर है और इसमें ये रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है और रोटेशन की स्पीड दे रखी है। आगे क्या कर रखा है, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। तो देखो जब ये लूप रोटेट हो रहा होगा तो इसकी ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, कभी ये पैरेलल हो जाती है, कभी कुछ एंगल पे हो जाता है, कभी 90 डिग्री पे हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है और ओरिएंटेशन चेंज हो रही है इसमें।
मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इतना है, स्पीड दे रखी है ओमेगा, और कॉयल की रेडियस दे रखी है, सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस दे रखी है, 20 टर्न्स दे रखे हैं। ठीक है जी, सब कुछ गिवन है। पूछा क्या है, ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉयल। पहले देखो मैक्सिमम ईएमएफ कितना आएगा। हमने एक एक्सप्रेशन ड्राइव की थी ईएमएफ की, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये हमने ड्राइव की थी, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ई नोट क्या होता था, एन बी ए ओमेगा, ये था अपने पास ई नोट ए ओमेगा। ई नोट की वैल्यू आपके पास होगी एन बी ए ओमेगा। ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। इसमें सारी टर्म्स आपके पास है, नंबर ऑफ टर्न्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, ओमेगा है, सब कुछ पुट करने से आपके पास मैक्सिमम ईएमएफ आ जाएगा। मैक्सिमम ये और मिनिमम जीरो। अब आपके पास अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हैं तो आप एवरेज ईएमएफ उसका फाइंड कर सकते हो। ये देखिए एन बी ए ओमेगा लगा के मैक्सिमम और मिनिमम जीरो है, तो उस केस में आप उसका एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज को 0 प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2 करके एवरेज वैल्यू आ जाएगी उसमें। आगे देखते हैं, एवरेज पूछा है क्या इसमें? इसमें पूछा है मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ। देखो एवरेज निकालने का तरीका ये नहीं है, एवरेज निकालने का तरीका आपके पास होता है, देखो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ ई नोट साइन ओमेगा टी है। अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ऐसे एवरेज वैल्यू जो होती है साइन की, वो इस तरीके से फाइंड करनी होगी आपको, ई डी टी और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, एक सर्कल का टोटल टाइम टेकन टी। सो ये एक डेरिवेशन वाला तरीका बन जाएगा। आप देख लीजिए इसके अंदर किया हुआ है क्या, स्लाइटली इसमें थोड़ा डिफरेंट वैल्यू लगेगी एवरेज के लिए। मैक्सिमम वेरी, और ये कहता है पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू तो जीरो ही है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पूरी साइकिल के अंदर एवरेज वैल्यू तो जीरो ही आने वाली है, क्योंकि ईएमएफ साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है ईएमएफ। तो ईएमएफ अगर साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है तो कुछ देर के लिए तो ईएमएफ पॉजिटिव होता है और बाकी टाइम के लिए ईएमएफ नेगेटिव होता है। तो अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू देखोगे तो जीरो ही आ जाएगी। सो ईएमएफ की एवरेज वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू जीरो आपके पास होगी। कुछ और भी चीज़ें इसमें पूछ रखी थी, इसमें वो देखते हैं क्या क्या टर्म्स हैं। इसने और भी क्या पूछा है, इफ़ द कॉइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेडियस 10 ओम, अगर रेजिस्टेंस भी दे रखा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट, वो तो मैक्सिमम ईएमएफ को आप 10 ओम से डिवाइड करके मैक्सिमम करंट आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेट दी एवरेज पावर लॉस ड्यू टू द जूल हीटिंग, एवरेज पावर भी आपको कैलकुलेट करनी है। व्हाट डज दिस पावर कम फ्रॉम, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम। देखिए पावर करंट तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते ही आ गया। अब एवरेज पावर क्या आएगी, एवरेज पावर आ जाएगी मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आप एवरेज निकालते हो तो मिनिमम पावर 0, मैक्सिमम पावर E इंटू आई, पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो एवरेज पावर निकालोगे तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपके पास एवरेज पावर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। आगे कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।